आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, सपा ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट्स का किया ऐलान। राधा स्वामी सत्संग व्यास में 2 नाबालिगों से रेप, एक प्रेग्नेंट हो गई। नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करता था आरोपी, 75 साल का सेवादार गिरफ्तार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा करने के लिए ऐप डेवलपर ने पहले ही खरीदा JioHotstar.com नाम से डोमेन, रिलायंस के सामने रखी नई मांग। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास का किया ऐलान। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म, भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 16 रन। सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, 5 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद मांगी माफी। झारखंड के जमशेदपुर में बेचता है सब्जी। लेबनान में एक घर पर हुए इजरायली हमले में 19 लोगों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। राज्य के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने गुरुवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगी। इसके बाद सपा ने गाजियाबाद और खैर सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 7 सीटों पर सपा पहले ही प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी थी। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने बुधवार रात 11 बजे एक्स पर कहा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सपा के चुनाव निशान साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार सुबह अखिलेश ने राहुल का हाथ थामे एक फोटो भी शेयर किया। अखिलेश ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, हमने ठाना है संविधान, आरक्षण और सौहार्द बचाना है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में 2 नाबालिग बच्चियों से रेप का मामला सामने आया है। 75 साल के आरोपी मुख्य सेवादार मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लड़कियां सत्संग भवन में खेलने जाती थीं। सेवादार छात्रों को प्रसाद की मीठी गोलियों के नाम पर नशीली दवाएं खिलाता था। जब छात्राएं बेसुध हो जाती तो उनके साथ दुष्कर्म करता। एक बच्ची 6ठी और दूसरी 7वीं में पढ़ती है। आरोपी 8 महीने से गंदी हरकत कर रहा था। एक बच्ची के पेट में दर्द होने पर मामले का पता चला। जांच में वो प्रेग्नेंट निकली। पूछने पर उसने घर वालों को पूरी बात बताई। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दोनों बच्चियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया था। पुलिस को शक है कि सेवादार ने और भी बच्चियों को अपना शिकार बनाया होगा। पुलिस ने आश्रम आने वाली बच्चियों और उनके पेरेंट्स से पूछताछ शुरू की है। वहां आने वाली महिलाओं से भी बात की जा रही है। आरोपी सेवादार और पीड़ित दोनों बच्चियां एक ही गांव चांदपुर पूरी की रहने वाली हैं। घटना भी इसी गांव में हुई है। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर की खबरों के बीच एक दिलचस्प मामला सामने आया है। जियो हॉटस्टार नाम से डोमेन खरीदने वाले एक शख्स ने रिलायंस के नाम पर चिट्ठी लिखी। उसने JioHotstar.com डोमेन को पहले ही खरीदने का दावा किया। रिलायंस इंडस्ट्री के अधिकारियों को लिखे गए लेटर में उसने इस डोमेन के बदले एक अनोखी शर्त भी रखी। शख्स ने चिट्ठी में लिखा कि अगर रिलायंस उसकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई को फंड करता है तो वो उस डोमेन को उन्हें सौंप देगा। उसने कहा कि इस डोमेन को खरीदने की वजह यह है कि अगर जियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्जर होता है तो इसका नाम जियो हॉटस्टार हो सकता है और इस डोमेन से उसे अपनी पढ़ाई का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने गुरुवार को अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के छोटे से शहर से आने वाली रानी रामपाल का करियर 16 साल का रहा। उनके पिता गाड़ी खींचने का काम करते थे। 29 साल की रानी रामपाल भारत की बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम 4थे स्थान पर रही थी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक रानी रामपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत ही शानदार यात्रा रही। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे वक्त तक भारत के लिए खेल पाऊंगी। उन्होंने कहा, मैंने बचपन से बहुत गरीबी देखी है, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा कुछ करने पर था, देश का प्रतिनिधित्व करने पर था। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन खत्म हो गया। खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 1 विकेट खोकर 16 रन बनाए लिए हैं। क्रीज पर 6 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल और 10 रन बनाकर शुभमन गिल मौजूद हैं। कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। उन्हें टीम सऊदी ने क्लीन बोल्ड किया है। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 259 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा 76 रन डेवोन कॉनवे ने बनाए, जबकि सचिन रविंद्र ने 65 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के सभी 10 विकेट भारतीय स्पिनर्स के नाम रहे। वाशिंगटन सुंदर ने सबसे अधिक 7 विकेट लिए, जबकि रविचंद्र अश्विन 3 विकेट लेने में कामयाब हुए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का ये दूसरा टेस्ट चल रहा है। पहला मैच बेंगलुरु में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी।
सलमान खान को धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की डिमांड करने वाले शेख हुसैन शेख मोहसिन 24 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की वर्ली पुलिस ने इसे झारखंड के जमशेदपुर से बुधवार 23 अक्टूबर को अरेस्ट किया। आज इसे ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड से मुंबई लाया जाएगा। जमशेदपुर के सब्जी बेचने वाले शेख हुसैन शेख मोहसिन ने पिछले हफ्ते मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप कॉल करके फिरौती मांगी थी। उसने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया था। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पुलिस ने संदेश भेजने वाले का पता लगाने के लिए तुरंत जांच शुरू की थी। इसी बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उसी मोबाइल नंबर से एक माफी वाला मैसेज भी मिला। पुलिस ने झारखंड के उस नंबर का पता लगाया और आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा था, इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है तो उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। लेबनान की एक स्थानीय अधिकारी ने बताया है कि दक्षिणी लेबनान में मंगलवार को एक घर में हुए इजरायली हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक मरने वालों में स्कूल के पूर्व प्राध्यापक अहमद एजुद्दीन और उनके परिवार की 3 पीढ़ियां शामिल हैं। परिवार के सभी लोग तेफाहटा गांव में एक 3 मंजिला इमारत में साथ में रहते थे। उन्होंने बताया कि हमले में उसी गांव के इमाम शेख अब्दो अबो राया की मौत हो गई। जब हमला हुआ तो इमाम 2 अन्य लोगों के साथ इमारत के पास टहल रहे थे। इस घटना पर इजराइल की सेना ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इजराइल की सेना बार बार कह रही है कि वो नागरिकों को हमले से बचाने के लिए कदम उठाती है। पिछले 4 सप्ताह में पूरे लेबनान में इजरायली सेना में हजारों हवाई हमले किए गए हैं। सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के संचालकों, बुनियादी ढांचों और हथियारों को निशाना बनाया है।